बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या और वहां लगातार हो रहे अत्याचारों के विरोध में शनिवार को रातू में एक आक्रोश मार्च आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व युवा नेता ओम शंकर गुप्ता ने किया है। वहीं इसमें सैकड़ों हिंदू समाज के लोग, युवा, महिलाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ओम शंकर गुप्ता ने कहा है कि हिंदुत्व की रक्षा केवल भाषणों और कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कूटनीतिक और सुरक्षा कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि हिंदू समाज आज एकजुट नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित माहौल में जीना पड़ेगा। मार्च शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है और सभी उपस्थित लोगों ने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने और समाज की रक्षा के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया है। इसका काम केवल चुनाव तक से भी होता है। सच्चा यह है कि ऐसे लोग समाज की चिंता में नहीं बल्कि अपने मनरेगा का नाम बदलकर जीबीजी रामजी किए जाने के बाद झारखंड भर में झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध कर रही है। इसी कड़ी में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान जेएमएम नेताओं ने केंद्र सरकार से मांगी कि जीबीजी रामजी बिल को वापस लेकर मनरेगा का पुराना नाम किया जाए। साथ ही नेताओं ने कहा है कि मनरेगा करोड़ों गरीबों और ग्रामीणों मजदूरों से जुड़ी एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी योजना है, जिसका नाम बदल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। हम विकास से कोसों दूर है। रणधीर वर्मा चौक पे एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। इसका मुख्य वजह है मनरेगा योजना है, कई वर्षों से चलता आ रहा है इस देश में, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से योजना चल रहा है। लेकिन मनरेगा योजना चल रहा है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे योजना चल रही थी, लेकिन अभी केंद्र सरकार द्वारा योजना का नाम बदला जा रहा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर धरना दे रहे हैं। हम समझते हैं कि ये महापुरुष का अपमान होगा, राष्ट्रपिता का अपमान होगा और फ्रीडम फाइटर का अपमान होगा। कहीं न कहीं नाम बदलने से ये अपमानित हो रहे हैं लोग। ऐतिहासिक चीजों को बदलने का प्रयास कर रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। पूर्वता एक ने कहा कि आजादी के आंदोलन में आपका कोई भूमिका नहीं रही, तो आप अभी अपना नाम स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक चीजों का नाम को बदलने का जो काम कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ रही है। इसलिए आने वाले दिनों में आपकी जो दुर्गति होगी, आप फिर दोबारा इस देश में कहीं नजर नहीं आएंगे। रणधीर वर्मा चौक पे सरिया में रविदास महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केशवारी चौक पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि 1982 से इस चौक पर अंबेडकर जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है और पहले से तय था कि यहां उनकी प्रतिमा लगेगी, लेकिन भाजपा ने रातों रात गोलंबर बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाने की कोशिश की, जिसका रविदास महासभा विरोध करती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि केशवारी चौक पर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाए और बाकी जगहों पर अटल जी की प्रतिमा के लिए जगह चिन्हित की जाए। हमारे केशवारी में ग्लोबल के मामला में जो बात आ रही थी, हम लोग जो सो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती हम लोग 1982 से अभी तक मनाते आ रहे हैं और उसमें हम लोग हर तरह से सर्वदलीय आमंत्रित करते हैं। उसमें विभिन्न दलों के लोग रहते हैं और सभी ने एक आश्वासन दिए थे कि केशवारी चौक पर हम लोग बाबा साहेब का प्रतिमा लगाएंगे और भव्य तरीके से जो सो प्रोग्राम करेंगे और जयंती मनाएंगे। देखिए, केशवारी गोलंबर चौक को लेकर के जो अभी स्थिति बनी हुई है, पूर्व में हमारे साथी बताए
कि वहाँ अम्बेडकर जी का जयंती सर्वदलीय बहुत खुशी से मनाया जा रहा था और तमाम केसवारी में स्थिति समन्वय बनी हुई थी। लेकिन जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बाबा साहब के विचारधारा को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, लेकिन हमको कहीं नहीं लगता यहाँ के वर्तमान विधायक या फिर कार्यकर्ता का जिस तरह से स्थिति बना हुआ है वो तो कहीं नहीं लगता है कि बाबा साहब के विचारधारा को मानते हैं। अटल जी का भी स्टेचू लगे, लेकिन आगे स्थान है उनका भी लगाया जाए। आपका नगर केसवारी चौक है और सारे चौक हैं, लेकिन इस चौक में बराबर सर्वदलीय जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि इस चौक में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू लगा था। लेकिन राजनीतिक तूल को देते हुए जो है इस तरह से जो किया जा रहा है वो पूरा क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारे जामताड़ा समाहरणालय परिसर के बाहर आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के फैसले के खिलाफ पार्टी ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। धरना प्रदर्शन के दौरान जेएमएम नेताओं ने कहा कि मनरेगा करोड़ों गरीबों और ग्रामीण मजदूरों से जुड़ी एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी योजना है। इसका नाम बदलना जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और गरीबों के हक पर सीधा हमला है। जी राम जी के जो बिल लाया है इसके विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। इसके पहले हम लोग का मनरेगा योजना चलता था, उसमें हम लोग को 100 दिन का योजना गारंटी देता था। 15 दिन की योजना में हम लोग काम भी मांगते थे, गरीबों को उसमें रोजगार मिलता था। जो अभी जो बिल लाया है, ये बिल लाने से हम लोग का गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े हम लोग काम ही नहीं मिलेगा। इसके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं। जब तक ये वापस नहीं लेगा हम लोग धरना केंद्र सरकार, तब तक हम लोग धरना पर, रोड पर, सड़क पर, सदन तक जाने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो हम लोग केंद्र के आदेशानुसार जो जिला मुख्यालय में बैठे हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है जो केंद्र सरकार जो जिस तरह से अपना गलत रवैया अपना रही है, जो कि आज मनरेगा का जो नाम को बदलकर दूसरी नाम जो दे रहा है, नामकरण जो दे रहा है, जिसमें हम लोगों का जो मजदूर वर्ग है, जो मनरेगा से जिसको 100 दिन का गारंटी काम मिलता था, वो काम नहीं मिल पाएगा। आपका जो है मनरेगा जो आपका जो चला था, एक्ट चला था, ग्रामीण मजदूर को 100 दिन रोजगार देने का था। पूर्व की सरकार ने ये नियम लागू किया था कि गांव का जो मजदूर है, अकुशल मजदूर हैं, उनको मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा योजना को बंद करके आपका जो है जी राम जी योजना आपका लोकसभा में पारित किया है। ये जो योजना, जो कानून जो बनाया है, ये जो है मजदूर विरोधी, किसान विरोधी योजना है। जी राम जी के जो बिल लाया है इसके विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। इसके पहले हम लोग का मनरेगा योजना चलता था, उसमें हम लोग को 100 दिन का योजना गारंटी देता था। 15 दिन की योजना में हम लोग काम भी मांगते थे, गरीबों को उसमें रोजगार मिलता था। जो अभी जो बिल लाया है, ये बिल मिथिला संकीर्तन मंडली आदित्यपुर के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर 27 दिसंबर को आदित्यपुर 02 के मार्ग संख्या 7 स्थित वीर कुंवर सिंह मैदान में श्री श्री 108 अखंड हरि कृष्ण कीर्तन का आयोजन होगा। कार्यक्रम की पूर्णाहुति 28 दिसंबर को 12 बजे होगी। यह जानकारी रंजीत नारायण मिश्रा ने दी और उन्होंने बताया कि मंडली पिछले 63 वर्षों से अपनी परंपराओं को निभाते हुए इस आयोजन को सफल बनाते आ रही है। 24 घंटा का हरे राम राम हरे हरे भगवान का नाम 24 घंटा लिया जा रहा है। ये 63 साल से चल रहा है और पूरे झारखंड में नववर्ष के लिए, शांति का प्रतीक के लिए, शांति के लिए ये हरे राम का प्रोग्राम किया गया। 24 घंटा का हरे राम राम हरे हरे भगवान का नाम 24 घंटा लिया जा रहा है।
ये 63 साल से चल रहा है और पूरे झारखंड में नववर्ष के लिए शांति का प्रतीक के लिए शांति के लिए ये हरे राम का प्रोग्राम किया गया 24 घंटा का। रामगढ़ जिले के कोयलांचल एसबीआई सिरका के समीप जेल कैंप द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक जयराम महतो का जन्मदिवस केक काटकर और एक दूसरे का मुंह मीठा कर मनाया। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय महासचिव संतोष कुमार चौधरी, केंद्रीय उपाध्यक्ष रवि महतो, जिला अध्यक्ष देवानंद महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष सुधीर अकेला, विजय साहू, संजय महतो आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि खुलियरी सिरका अरगड्डा क्षेत्र में विस्थापन एक बड़ा सवाल है। यहाँ लोगों को हक अधिकार से भी वंचित रखा गया है। इसके अलावा जन समस्या, प्रदूषण, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर भी बातें रखी गई। बताया गया कि आगामी वर्ष 18 जनवरी 2026 को श्रमिक खेल मैदान सिरका अरगड्डा में जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो समेत कई दिग्गज कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कि 18 जनवरी को 2026 को हमारे आदरणीय अध्यक्ष डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। कार्यक्रम का नाम है विस्थापित अधिकार महासभा, जिसमें पूरा कोयलांचल से हजारों की संख्या में यहाँ की जनता जुटेंगे और आदरणीय टाइगर जयराम महतो की बातों को सुनने के लिए, इसकी भव्य तैयारी के लिए सही संघर्षशील है। और जितना भी कोलियरियाँ हैं, जहाँ भी इस तरह का मुद्दा आता है, हम लोग प्रमुखता के साथ में रखते हैं। और टाइगर जयराम महतो जी शुरू से इन बातों को रखे हैं कि भाई स्थानीयों को आप रोजगार दीजिए, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का नॉर्म है उस आधार पर आप सैलरी दीजिए, बेसिक सुविधाएँ हैं। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का जो 4 कैटेगरी का नॉर्म आया हुआ है, उस नॉर्म को सभी कंपनियाँ फॉलो करें। किन्हीं को भी चिकित्सा सुविधा से दूर नहीं रखना है, किन्हीं को भी मिनिमम पे वेजेस से दूर नहीं करना है। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी के रूप में PF, ESIC वगैरह ये सब सारा कुछ मैंडेटरी करना है। अगर ये सब कंपनियां अगर कोई दरकिनार करके चलती होंगी तो हमारा पार्टी मुखर है और आज भी संघर्षशील है और हम लोग इनके साथ में खड़ा हैं और काफ़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे इनके हक अधिकार के। सिरका में हम लोग प्रेस वार्ता के समय और आज ही हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो का बर्थडे था, जिसको हम लोग धूमधाम से केक काट के आज हम लोग मनाए और खुशी की इजहार किए। और आने वाला दिन उनकी लंबी आयु का भी हम लोग शुभकामना दिए और हम लोग चाहते हैं कि 2029 में वो CM का पद में जाए। ये कि 18 जनवरी घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।